पंजाब बिलखुसूस लाहौर आजकल खौफ की लपेट में है। अगवा के वाकयात और उनकी फैलती खबरों ने वालिदैन की रातों की नींद छीन ली। मीडिया के शोर मचाने पर हुकूमत भी नींद से जागी और भाग दौड़ शुरू की। ये अलग बात है कि ये कोशिश अमली की बजाय इश्तिहारात की शक्ल में ज्यादा दिखाई देती है। दूसरी जानिब पुलिस का ये दावा है कि बच्चे अगवा करने वाला कोई गिरोह सरगर्म नहीं, बल्कि अक्सरियत उन बच्चों की है जो घर वालों से नाराज होकर या किसी और वजह से घरों से भाग रहे हैं। हम लोग की टीम ने यह बीड़ा उठाया कि जिस तरह माजी में तस्वीर के दोनों रुख दिखाते हैं, इस मामले का दूसरा पहलू भी पेश किया जाए। इससे पहले हम लोग ने बच्चों के अगवा पर पेशावराना जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम किया और आज का प्रोग्राम भी उसी का तसलसल है। नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं मजलूम खानदान के पास। इन लोगों से जानेंगे कि इनका दुख दर्द क्या है, क्योंकि यही अपने ऊपर बीती हुई दास्तान अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। तो इनके पास चलते हैं। और अब मैं मजलूम खानदान के साथ मौजूद हूं जिनका बच्चा कत्ल हुआ है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम जी? अब्दुल हमीद है जी। अब्दुल हमीद साहब, वाकया क्या है, जरा तफसील बताइएगा। भाईजान, मेरा बेटा था शुभान अली, तो नानका के साथ गया था। उथे नानका को गया मिलने, स्कूल से छुट्टियां हुई, नानका को गया मिलने। मामी के साथ गांव में गया, पालक बीजी थी, उधर गया तो मामी के साथ गया, उसने शरीर में मार दिया गया। पहले आपको पता चला कि बच्चा गायब है? हाँ जी, पहले लभते रहे, नहीं लभा। 2-3 क्या जहन में आया जब पता चला कि बच्चा नहीं मिल रहा? वो साडी नेसली के जिमें दहशतगर्दी वाले आवाज़ चली है कि वो ले गए ने। बाद में बच्चा मिला तो फिर पता चला। अच्छा, जब पहले आपको इत्तला मिली कि बच्चा नहीं मिल रहा तो आपके जहन में ये है कि वो अगवा हो गया? हाँ जी। पुलिस को रिपोर्ट करवाई आप? हाँ जी, पुलिस वाले को रिपोर्ट कराई है कि बच्चा अगवा हो गया है। ठीक, तो 2-3 दिन के बाद में शरीर में मिला था। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? 7 साल का बच्चा। वो पता कैसे चला कि उस औरत ने कत्ल किया है? रिश्ता क्या लगता है उसका और किस लिए मारा उसने? वो साजी का भनेवा था, भनेवा ही लगता। मामों के दांत के गए, मामी जी लगती है, बेटे की मामी है। मारा क्यों उसने? पता नहीं साजी, कोई दुश्मनी, कोई किसी किस्म का कोई तलब नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। कि देख लिया होना तो उसने मारा गया। नहीं, आपको कभी ऐसा लगा कि वो कोई नुकसान पहुंचा सकती है किसी किस्म का? नहीं सर जी, कोई सर जी, वो किसी ने देख लिया होना, बच्चे ने कोई आंदा होना कि मैं दसूंगा मामू को या अंगार। क्या देख लिया होगा? कोई किस्म की गलत बयानी कर दिया, देख लिया या मारा गया, और कोई किस्म। आप बताइएगा जी अपने बेटे के बारे में और उस औरत के बारे में। कोई दुश्मनी थी उसकी आपके साथ? नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं सी। मैं मावा सदकार मावा वांगू रखिया सी इनू, भाई ने भी अपनी भरजाई ने भी। इन्हां साथ छड्ड के गए सां, मिलने वास्ते छड्ड के गए सां। ते अगों मैं अपनी मेहनत मजदूरी असीं बच्चे बंदे बाहर करन गए सां मूंजी लाउण। ते आउंदियां इन्हां ने मेरा तकरीबन रह गए 2-3 दिन आउण विच। ते इन्हां ने अपनी मामी ने ओदी ने बाहर। कितने बच्चे हैं आपके कुल? अपने बच्चे माशाल्लाह 5 सी, 3 पुत्तर 2 धीआं। अब शाबान तो नहीं रहा इस दुनिया में? हाँ जी, हुण माशाल्लाह 2 धीआं 2 पुत्तर ने कोल। ते शाबान आपने शाबान की लाश देखी खेतों में? ते इन्हां दिखाया ही नहीं सी किसी ने। संदूक च बंद कीता, लकड़ दे संदूक च ले गए। ज्यादा प्यार शाबान आपसे करता था या अपने वालिद से करता था? दोवां ने बड़ा प्यार करता सी। ये बताएं कि अब पुलिस ने पकड़ तो लिया उस औरत को, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? साडा इंसाफ होना चाहिए। जिवें साडे बच्चे ना होई है ना, असीं हुण ये चाहुंदे आं जिवें साडे बच्चे ना हालत हुई है ना, ये हालत होनी चाहिए है। जब आपका बेटा गायब हुआ, आप ही बताइएगा कि क्या लगा आपको उस वक्त? अगवा हो गया? खुदा असीं आख्या, सानू फोन कीता सी भी बच्चा शुभान सुबह दा नहीं लभण डिया वे। शुभान सुबह नहीं लभणा, असीं उत्थों रोंदे आ गए। ਇਹਦਾ पापा ते मैं दोवें ही, मेरा अब्बू भी नाल गया सी, मुंडे दा नाना भी। असीं गए मजदूरी करन, उत्थों रोंदे असीं आए आ। शाम तक सानू नहीं लभा। फिर असीं सेम भी सारी भोली आ, सारा कुछ कीता जिथे जिथे लोकां दस्सिया। पट्ठे वेखे ने, जवारां वेखियां, गल की सारा असीं लभ्या, सानू नहीं लभा। तीसरे दिन बाद असीं 3 वजे फिर सानू डीपीओ गए। असीं, मेरा भाई भी, मैं भी, मेरा अब्बू भी, ਇਹਦਾ पापा घर ही सी। ते मगरों कोई पट्ठे वड्डण वाला गया तो उन्होंने पट्ठे वड्डण लगे ने, उन्हें आख्या स्मैल आई है। क्या अपील करना चाहेंगे आप हुकूमत से, पुलिस से, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ਅਸੀਂ ਇਹ कहने हैं कि इंसाफ होना चाहिए, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਜਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟ ਬਸ स्प्रे करी गए ने। नाज़रीन, ये वो माँ बाप हैं जिनकी औलाद रुखसत हो गई दुनिया से, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं, इनका अपना रिश्तेदार, यानी उस बच्चे की मामी थी। 7-8 साल उसकी उम्र है और इनका दुख यही समझ सकते हैं। लेकिन इंसाफ होना चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए इस औरत को कि इबरत पकड़ें वो तमाम लोग जो कि ऐसी सोच रखते हैं और इस तरह का अमल करते हैं। फिर इसका आपने एक और पहलू जो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे कि इन लोगों ने भी यही सोचा कि इनका बच्चा अगवा हो गया है, कोई गिरोह जिसने अगवा कर लिया, लेकिन बाद में सूरत हाल क्या निकली। तो ऐसे भी अनासर मौजूद हैं जो इस खबर का जो आजकल चल रही है बच्चों के अगवा की, उसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, ये बात भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी, ताकि आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासर पर नज़र रखें। नाज़रीन, तसव्वुर में लाई एक 7-8 साल का बच्चा जिसे उस जुर्म की सज़ा दी गई जो कि उसने किया ही नहीं, उसे बेदर्दी से कत्ल किया उसकी अपनी मामी ने, और यहीं इन खेतों में ही उसको उसकी लाश को छोड़कर चली गई। उसको ज़रा तरस ना आया, छोटा सा मासूम बच्चा, इसका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन अपनी ज़ालिमाना तबीयत की वजह से उसने एक बच्चे की जान ले ली। अब उससे भी बात करेंगे, जानेंगे कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया, एक मासूम बच्चे को क्यों कत्ल किया। वो बच्चा शाबान अली इंसाफ मांगता है। यहीं इन्हीं खेतों में उसकी लाश पड़ी रही, उसको कीड़े मकोड़े खाते रहे, उसको जानवर नोचते रहे, लेकिन उसकी माँ को पता भी नहीं कि उसके लाल के ऊपर क्या गुजर रही है। वो बच्चा जिसकी माँ ज़रा सी तकलीफ़ पर वो तड़प उठती थी, वो किस कदर बेदर्दी से कत्ल किया गया ये उसको अंदाज़ा भी नहीं था। बहरहाल यही वो खेत हैं, आप ये जगह देख सकते हैं। एक बड़ा इस वक्त जज्बाती लम्हा है मेरे लिए, क्योंकि मासूम बच्चे को जब यहाँ पर कत्ल किया गया होगा तो उस वक्त न जाने उसकी क्या हालत होगी। और अब मौजूद हूँ उस मुलजिमा के साथ जिसने शाबान की जान ली है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुगरा बीबी। सुगरा बीबी, क्यों मारा है बच्चे को? सर जी ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ थोड़ी जी गल सी सर जी, मसलन साढ़े घर का मुताबला है जी, लड़ाई झगड़ा साढ़ा बड़ा है जी। लड़के के साथ, बच्चे के साथ झगड़ा था तुम्हारा घर का? नहीं सर जी, मसलन वो फिर बच्चे तो साड़ी 18 साल नाल रही हैं, बच्चे सौरे नाल रही हैं जी, तो 2 साल सियालकोट रह के आई हैं, लोगों ने मेहनत मजदूरी करती रही, बच्चे पालती रही हैं जी। तो राह में जान के शमरीद को तार छड़िया जी, तो फिर घरों दे आ गए जी। मैं घर आ गई जी, नहीं मसलन रखना चाहते, तलाक देना चाहते थे जी। तो लोग अगर तलाक भी देना चाहते थे, रखना नहीं चाहते थे, तो बच्चे का क्या कसूर? सवाल तो ये है। बच्चे का हाँ जी सवाल को नहीं, उन्होंने दुश्मनी लानी तो बच्चे मासूम बच्चा ही तो जासी सरकार जी कर देती जी। जुल्म कैसे कत्ल किया तुमने उसको? कैसे कत्ल किया, कैसे मारा है? दातरी ने सर जी मारा जी। क्रांति के साथ? हाँ जी। क्या लेके गई थी बच्चे को? उन्हें मसलन घरों खड़िया सी ना 5 रुपये भज नाल जी, तो 5 रुपये समझ दवा शबान तेन बाहर चल, तो 5 रुपये देन लगी, तो फिर बहाने नाल बाहर लै गई जी बच्चे नूं, तो फिर दातरी मतलब बाहर फसल में खड़िया, दातरी गले ते ला दी। साथ कौन था तुम्हारे? जी मैं कली था सर जी। ये मतलब कत्ल तुमने अकेले किया, तुम्हारे साथ कोई नहीं था? हाँ जी, बस दातरी मारी थी गल। ऐसे ही बताओ साथ कौन था, कौन इसमें शामिल है तुम्हारे? कली सा जी, तो गल ते दातरी लगाई, मैं छोड़ दिता एक बारी जी, रोना पे मैं भी रोना भी छड़ दिता, नहीं हौसला। तुम रोने लग गई थी कत्ल करते हुए छोटे बच्चे को? हाँ जी। तरस आ रहा था तुम्हें, इसीलिए तुमने उसे मारा? छड़ दिता फिर जी, गले पे दरांती फेर के उसको छोड़ दिया? हाँ जी छोड़ दिता। तो तड़पने के लिए? हाँ जी, तो फिर मैं आख्या भी जे मैं छड्डा इस तरह माँ प्यो ने दसेगा भी कि मैंने मामी ने मारे, इस तरह चलो किसी का बहाना बन जाएगा जी। तो वो फिर बच्चे ने फिर मैं एक बार दातरी मारी। जरा भी तरस नहीं आया, शर्म नहीं आई तुम्हें एक छोटे मासूम बच्चे को मारते हुए? हाँ जी सर जी, फिर आया सी जी, तरस आ गया सी जी, फिर छोड़ दिता, फिर मैं एक बार दातरी लगा दी बच्चे को, बच्चा फिर मर गया जी। उसके बाद क्या किया तुमने? घर में आके सुकून से बैठ गई होगी तुम? नहीं सर जी, फिर लभना शुरू कर दिता जी, मैं नाल लभदी रही हाँ, तो मैं किसी का नाल लग धोखा दे रही थी? हाँ जी, तो फिर 10वां भी कराया अपने थाना जाके, मतलब भी नाम के पिंड भी। तुम्हारे अपने बच्चे हैं? हाँ जी, 4 पुत्र एक धी है जी। जरा सोचो तुम्हारे किस बच्चे के साथ इस तरह का सलूक हो, उसको उसकी लाश को बच्चे को कोई खाए, जानवर खाए, कोई कीड़े खाए, क्या लगेगा तुम्हें, क्या महसूस होगा तुम्हें? हाँ जी सर जी, बड़ा महसूस होना जी। फिर घरों जा सी सर जी करते मैं किहड़े पासे जा सकती हूँ, मैंने सियालकोट 4 साल रही, मेरी जगह बेच दी सर। 4 साल की कहानी ना सुनाओ, बच्चे को तुमने मारा है वो बताओ। क्या प्लान कहाँ से तुम्हारे ज़हन में आया था, क्या सोचा था तुमने, किसी ने मशवरा दिया था तुम्हें? नहीं सर जी, किसी ने मशवरा दिया जी, बस मैंने घर दी मतलब बड़े तंग करते थे, वो बेचारे जुल्म बच्चे दे हो गया जी सर जी, बस इन्नी गलती बड़ी बड़ी हो गई है सर जी। सर जी फिर मतलब गुस्सा आ गया, बच्चे ने मैं लागी छोड़। बच्चे पे गुस्सा आ गया? हाँ जी, बच्चे तो नहीं गुस्सा आ गया, मासूम बच्चा तो नहीं गुस्सा आया, फिर घर देना गुस्सा बच्चे से निकल गया। तुम बार बार कह रही हो मासूम बच्चा, फिर भी उस बच्चे को मार दिया यार, मतलब
तुम्हारी बात ही एक दूसरे के साथ तुम्हारी मैच नहीं कर रही है, तुम्हारी बात तुम्हारे अमल के साथ। माफी मांगी है उसके माँ बाप से? जी माफी मांगी है? कहते जी शाबान के माँ बाप से माफी मांगी है? शबान के माँ बाप से माफी मंगी। मैं शमैला मेरी धी है, तो मैंने गलती बस कर, अल्लाह बस कर माफ कर दे जिंदगी में। मैं माफ कर दें ताकि तुम दोबारा फिर किसी और बच्चे की जान लो इस तरह से। नहीं सर जी, हमें थोड़ी नसीहत मिलनी, अपनी इज्जत रोल गई है सर जी, वो बेचारी दी इज्जत रोल गई है, सारी दुनिया के पाकिस्तान के सर जी पीछे की रह गया जी। एक बात बताओ, अगर खुदा ना खास्ता किसी तुम्हारे बच्चे के साथ इस तरह हुआ होता, क्या तुम माफ करती? हाँ जी सर जी, फिर माफ कर देती? हाँ जी सर जी, फिर गलती अल्लाह सोना बख्शी दिंदा है कि जी, ते अल्लाह सोना फिर इंसान अपनी उम्मत भेजी बख्शण वास्ते, फिर बंदा भी बख्शी दे। अल्लाह सोना जो है ना इस तरह के जुर्म की सजा फिर पता है अल्लाह सोना क्या देता है? हाँ जी मासूम बच्चे को कत्ल करता है। सर जी, इतने भी मैं अपनी सजा लैन रही, अल्लाह सोना की जाके सजा लैनी सर जी, मैं गलती होगी बस, गलती ना काम सर जी कर। हासिल दो माएँ हैं इस वक्त, एक वो जिसका बच्चा कत्ल हुआ है, बेदर्दी से कत्ल किया गया, एक तरफ ये सफाक मुलजिमा है जिसने उस बच्चे की जान ली है, माफ़ी मांग रही है अब, लेकिन इसके माफ़ी मांगने से शाबान वापस नहीं आएगा। और ये माँ भी, इसके आंसू भी सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं और ये कहती है अगर मेरा बच्चा वापस लौटा देती हो तो मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन शाबान तो अब मन्नो मट्टी तले जा सोया है, वो वापस नहीं आएगा। बड़ी बेदर्दी से इसने कत्ल किया, इसकी बातचीत आपने सुनी है, बाद में अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त इसे तरस नहीं आया, अब कानून को भी इस पर तरस नहीं खाना चाहिए। मैं सब मौजूद हूँ मुलजिमा के शौहर के साथ, इससे बात करते हैं। क्या नाम है? नवीद हसन। नवीद, क्या लगते हैं आप शाबान के मकतूल बच्चे को? मेरा भनेवा जी। भांजा? हाँ जी भांजा। क्यों मारा आपकी बीवी ने आपके भांजे को? मेरे को 1.5 महीने तो ईद तो बाद मेरे को आए बच्चे, मेरी हमशीरा ते मेरा बहनोई मेरे को छड़ गए। 1.5 महीना गुजरिया तो मैं अपनी हमशीरा को चले गया मरीद के, उत्थे जाके मेरी हमशीरा की दवा डिगी मोह करन मैं जाके, तो अगले दिन मैंने फोन चले गया पिछों भई शुभान नहीं लभन रहा। आए असी सारे भरा इकट्ठे हो गए ने, मेरा बहनोई भी इकट्ठा हो गया, सारे इस सियालकोट मुंजी लाउन गए सन, सारे इकट्ठे हो गए। असी परचोल की जवारां लभियां अगे पिछे लभ्या, कितने नहीं सानू परचोल चली। आपको शक कैसे, फिर बीवी पे कैसे शक हुआ? सर जिस वक्त इस तरह के जो कत्ल होते हैं, वारदातें होती हैं, शक किसी मर्द के ऊपर जाता है, किसी औरत के ऊपर शक जाता भी नहीं है। आपको अपनी बीवी पे कैसे शक हुआ? क्योंकि ये मौके ते मौजूद सी, बच्चा इन्हां दे नाल गया। मेरी भणेवी कहती भई मामी ने बच्चे नूं 5000 रुपया लालच दे के ना, ते दुसमरा मामी शुभान नूं लैके गई नाल। फिर हर बंदा ही महल्ले वाले भी, क्योंकि दिन का टाइम सी, किहड़ी कोई रात हुंदी तो फिर तो बंदा चलो वेख लैंदा कि यार हो सकदा कोई वादा घाटा करके पिछ चले गया, दिन का टाइम सी। गलत किया, माफ करेंगे आप उसको? ये मेरी हमशीरा माफ करी या मेरा बहनोई करे। आपके दिल में क्या है, मतलब आप जाहिर आपसे माफी मांगी होगी उसने, आप माफ करेंगे या नहीं? सर मेरी थोड़ी तफसील सुन लो ना, आप माफ करेंगे या नहीं? जिस वक्त फड़िया गया ना, जिस वेले मैंने थोड़ा सराख चलिया, मैं उस वेले भिक्की थाने तलाह की, SHO साहब ने तलाह की। मैं कहा सर जी यह मुजरम है, मेरी बीवी मुजरम निकली है, तो इन्हों लिहाजा गिरफ्तार कर लो। उस वेले मैं किसी ने पूछा, ना मैं अपनी बहन ने पूछा, ना मैं अपने बहनोई ने पूछा। ठीक है, आपने गिरफ्तार करवाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप माफ करेंगे अपनी बीवी को या नहीं? सर मेरी भैन तो मेरे बहनोई करना, वो कर देन या 100 न करन या ना करन, मेरे को मुजरम सी मैं पेश करा दूँ। ठीक है नाज़रीन, ये मुलजिमा के शौहर हैं और इन्होंने खुद पकड़वाया बकौल इनके। उस मुलजिमा पे इन्हें शक हुआ और उस पर इन्होंने नज़र रखी, उससे पूछा, सवाल जवाब किए, तो उसके बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने खुद पुलिस से रब्ता किया। ये कहते हैं अगर इनकी बहन और बहनोई माफ़ कर देते हैं तो ये भी माफ़ कर देंगे अपनी बेबी को। नाज़रीन, मैं पहुंचा हूं DPO शेखुपुरा सरफराज खान विर्क साहब के पास, इनके दफ्तर में इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पहलू है सामने आ रहा है कि हर गायब होने वाला बच्चा अगवा नहीं होता, इस पर पुलिस क्या कर रही है और इस केस में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। DPO शेखुपुरा सरफराज खान विर्क साहब के साथ हम मौजूद, उनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस केस के बारे में पहले बताइएगा कि पुलिस ने अब तक क्या किया और क्या ये इतना ही सिंपल केस है जितना दिखाई दे रहा है? जी, मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसा कि आजकल एक बच्चों के अगवा का सिलसिला जो कि मीडिया में चल रहा है कि जी बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, तो ये ज़रूर चाहूँगा कि ये मीडिया को कि इसको प्रोजेक्ट करें इस केस को। इसमें एक बच्चा 6 अगस्त को अगवा होता है, हमें इत्तला मिलती है कि बच्चा अगवा हो गया, घर से गायब है। हम फौरी तौर पर FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद उसके ढूंढने के प्रोसेस में लग जाते हैं।
8 तारीख को हमें गांव के पास ही तकरीबन 5 एकड़ दूर एक फसल ज्वार में डेड बॉडी का पता चलता है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है। 3 दिन पुरानी डेड बॉडी है और उसको पहचानना पहले तो मुश्किल था, बहरहाल वही बच्चा था। उसके बाद उसमें ये ख़बर आई कि उसका गुर्दा, दिल और आंखें निकाल ली गई। ये बड़ा ही तहलका अंगेज़ था और पूरे शहर में समझ लें कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सी फैल गई कि कोई ऐसा ग्रोह आया हुआ है जो कि ऐसा काम कर रहा है। हमने फौरी तौर पर बच्चे की डेड बॉडी ली और पोस्टमार्टम जब करवाया तो ये बात निकली कि ना ही दिल निकाला गया है, ना ही गुर्दा निकाला गया और ना ही आंखें निकाली। ये तीनों गलत बातें थी। लेकिन उससे ऑलरेडी जो है एक बहुत ज़्यादा आप समझें कि लोगों में बहुत ज़्यादा कैफियत सी फैली हुई थी। हर बच्चा डरा हुआ था। ऐसी अफवाहें फैलाने वाले भी क्या जराइम पेशा अनासर ही होते हैं या फिर लोग इधर से सुनकर बात और ऐसी अफवाहें फैला देते हैं कि जी दिल गुर्दा निकाल लिया गया या अगवा कर लिया गया, बच्चे को गिरोह अगवा कर रहा है? देखिए, ये हर माशरे में ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैले और उनको तकवीत मिली इस पूरे माहौल में और शायद मीडिया ने भी उनको सपोर्ट किया या क्या वजह है जिस वजह से हर तरफ अब छोटे बच्चे भी हमें कहते हैं कि जी हमें डर लगता है बाहर जाने को। वालिदैन पूछ रहे हैं पुलिस से कि भाई क्या वजह है, वाकई ऐसी बात है? तो मैं यही बताना चाह रहा था कि शेखुपुरा ज़िला में ऐसा कोई अगवाकार ग्रुप नहीं है। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मैंने पैगाम भी दिया था सोशल मीडिया पर और आज उसी की कड़ी के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में भी जब हमने सारा इन्वेस्टिगेट किया, 2-3 हफ्ता 10 दिन लगाए, हमने पूरा केस को इन्वेस्टिगेट किया, तो बात ये पता चली कि उसकी सगी ममानी ने, जिसके घर वो आया हुआ था, मामू के घर, बच्चा शुबान अली जो 7-8 साल की उम्र है, उसकी सगी ममानी ने उसको 5 रुपये का लालच देकर तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें उधर लेकर तुम्हें मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगी, और अपनी ज़ाती इख्तलाफात पर अपनी नंद के साथ और ससुराल वालों के साथ उसने बच्चे को जाकर द्रांति से उसका गला काट दिया। अच्छा सरफराज साहब, जब कोई बच्चा गायब होता है, मीडिया को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं या हर बंदा खुद ही अफवाहें फैलाता है, लेकिन पहला जो जहन में ख्याल आता है माँ बाप के, जो कि इन बेचारों के भी जहन में ये आता है कि बच्चा अगवा हुआ है, किसी ने अगवा किया है। रेशो क्या है? आपके पास फिगर्स यकीनन होंगे कि कौन से बच्चे जो अगवा होते हैं या पता चलता है कि वो अगवा हुए और वापस खुद ब खुद आ जाते हैं या किसी ना किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर से मिल जाते हैं, वो रेशो क्या है? देखिए, साल 2016 में शेखुपुरा में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो घर से गया हो और वापस ना आया हो। होता ये है कि मुख्तलिफ बच्चे जब घर में लड़ते हैं, किसी ने भाई ने मारा है, वालिद ने मारा, किसी और ने घर पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो बच्चे भाग जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सरफराज खान विर्क साहब की बातचीत आपने सुनी। एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलाया जा रहा है और खौफ फैलाया जा रहा है। ये बच्चों में जो खौफ फैलाया जा रहा है ये भी एक तरह की दहशत गर्दी है, क्योंकि अगर तो बच्चे घर से निकलने में खौफज़दा होंगे, स्कूल में भी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करेंगे, तो यकीनन फिर ये दहशत गर्दों की या दहशत गर्दी की ये फतह है और हमें इस तासुर को ज़ाहिर करना है। भिक्की का शाबान किसी अगवाकार का नहीं बल्कि अपनी ही मुमानी के जुल्म का शिकार बना। सालिम औरत ने मासूम बच्चे को कत्ल करने के बाद लाश खेतों में फेंक दी और मासूम बनकर खुद तलाश करने वालों में शामिल हो गई। ऐसा ही एक वाकया लाहौर में पेश आया, जहां हाफिज अहमद असदुल्ला नामी सफाक मुलजिम ने अपने 5 साल के बेटे को दूसरी बीवी के कहने पर कत्ल कर दिया। नहर में फेंक कर अगवा का ड्रामा रचाया, लेकिन पुलिस ने शक होने पर जब उसे शामिल तफ्तीश किया तो अपने स्याह करतूत की तमाम दास्तान बयान कर दी। मैं बच्चे को घर से लेकर आया था सुबह 6:30 बजे, तो 7 बजे के करीब मैंने नहर पिला के उसको फेंक दिया था नहर के अंदर। जूस पी रहे थे दोनों को, मैंने धक्का दे दिया, वापस मुड़ के नहीं देखा, मैं घर आ गया हूँ। बस दिल में ये था कि ये दूसरी बेगम से बड़ा होकर मुझे तंग करेगा, परेशान करेगा, इसलिए मैंने उसको मारा। बस यही था कि दूसरी बीवी से शायद बड़ा होकर कहेगा मेरी वालदा कहाँ है, आपने क्यों छोड़ा था, हज़ारों जहन में ख्याल आते थे, इसलिए मैंने मारा था। अपने बेटे को कत्ल करने वाले मुलजिम के साथ में मौजूद हूँ, उससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाफिज अहमद असदुल्ला। हाफिज अहमद असदुल्ला, बेटे को क्यों मारा आपने? मैंने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ। तो जो अभी कुछ दिन पहले टीवी पे चलते रहे हैं, इंटरव्यूज चलते रहे, बयान चलते रहे हैं, वो तुम ही थे ना? सर मैंने किसी के कहने पे बयान। किसके कहने पे? अपने ससुर के कहने पे बयान। भाई ससुर के कहने पे चलते हो तुम? वो कह रहे थे कि हमारा अब किसके कहने पे बयान तब्दील किया, ये बताओ। सर अब मैं हकीकत कह रहा हूँ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, अगर मैं उनको बचाऊंगा तो मैं खुद। ससुर के कहने पे बयान क्यों दिया था वो वाला, ये बताओ। कहा था हमें कोई बचाएगा नहीं, अगर आप जेल चले जाओगे तो हम आपको छुड़ा लेंगे, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझसे बोलते नहीं, नाराज थे काफ़ी अरसे से, 2-3 साल से। उन्होंने कहा था आपको वो नहीं बचाएंगे।
अगर हम फंस गए तो हमें कोई नहीं बचाया, अगर आप जाओगे तो हम आपको। यार तुम तो बड़े महान आदमी हो, ससुर के कहने पे तुमने बयान पहले दे दिया, अब तुम किसी और के कहने पे बयान बदल रहे हो। नहीं सर, मैं किसी के कहने पर नहीं बयान बदल रहा। तो पता है तुम्हारा वीडियो बयान मौजूद है जो इस्तेमाल हो सकता है अदालत के अंदर। जी सर बिल्कुल मौजूद है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। इतनी तुम्हारी दाढ़ी है, हाफिज तुम हो, झूठ तुम अब बोल रहे हो या पहले बोल रहे थे? सर पहले झूठ बोला था, मैं नहीं झूठ बोल रहा। किसने मारा फिर तुम्हारे बेटे को? सर मैं ये नहीं कहता कि किसने मारा, इसमें जो मुलव्वस है इनकी, क्योंकि 1.5-2 माह से मेरे बेटे ने घर रह रहा था, मेरे ससुर के घर था मेरा बेटा 2 माह से तकरीबन। तो तुम्हें पता कैसे चला बेटा तुम्हारा गायब है, और क्या किया तुमने उसके बाद? इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आपका बेटा बहुत सख्त बीमार है, जो छोटा बेटा, आप जल्दी घर पहुँचो। तो मैं 1.5-2 बजे करीब मुझे फ़ोन आया था। जब मैं घर पहुँचा तो बेटा मेरा बिल्कुल ठीक था, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि बहुत सख्त बीमार है। मैंने कहा ये तो बेटा बिल्कुल ठीक है, आपने मुझे क्यों झूठ बोल के बुलाया? कहते बस वैसे दिल चाह रहा था मिलने का। यार बड़े मासूम आदमी हो वैसे तुम, यकीन करो मुझे ना हैरत हो रही है, बड़े मासूम हो तुम। खुद बयान पहले देते हो, बाद में मुकर जाते हो, झूठ बोलते हो। कि वकील ने मशवरा दिया था किसी है? सर किसी ने नहीं मशवरा दिया, पहले मैंने झूठ बोला, तब मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। मैं बच्चे को घर से लेकर आया था सुबह 6:30 बजे, तो 7 बजे करीब मैंने नहर पिला के उसको फेंक दिया था नहर के अंदर। मैंने नहीं कह रहा हूँ। तो जो अभी कुछ दिन पहले टीवी पे चलते रहे हैं, इंटरव्यूज चलते रहे, बयान चलते रहे हैं, वो तुम ही थे ना? सर मैंने किसी के कहने पे बयान। किसके कहने पे? अपने ससुर के कहने पे। सगे बेटे मोहम्मद अहमद को कत्ल करने का एतराफ पुलिस और मीडिया के सामने करने के बाद इस जालिम शख्स ने अपना बयान यकसर बदल लिया और खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा है। ये सफाक आदमी शायद दुनिया को बेवकूफ बना ले, लेकिन अल्लाह की अदालत में सब सच सामने आ जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले हम लोग की टीम ने एक प्रोग्राम किया जिसमें बच्चों के अगवा के हवाले से बात की, लोगों की बातचीत करवाई गई और ये जानने की हमने कोशिश की कि आया बच्चे अगवा हो रहे हैं उस तरह जैसे रिपोर्ट हो रहे हैं या कि कोई और मामला। और अब जब ये एक पहलू सामने आ रहा है कि बहुत से ऐसे जराइम पेशा नासिर जो इस बात का, इन अफवाहों का फ़ायदा उठाकर अपनी मजमूम कार्रवाइयों को बच्चों के अगवा का नाम दे देते हैं, वो केसेस भी सामने आ रहे हैं। जो कि अभी इस प्रोग्राम में भी 2 ऐसे केसेस सामने आए कि एक शख्स ने अपने बेटे को मार डाला और एक खातून ने अपने भांजे को कत्ल कर दिया। तो इसी बारे में बात करने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि अब जैसे ये 2 केसेस मैंने जिनका जिक्र किया, ऐसे लोगों की निशानदही करने के लिए आम आदमी को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। उसमें मीडिया ने ऑब्वियसली सबसे पहले अपना रोल प्ले करना है कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या हो रही है। नंबर 2, पुलिस की जिम्मेदारी है कि पुलिस लोगों को बताए कि ऑन ग्राउंड क्या चीज़ चल रही है। और उसमें मैं बताता चलूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक डेलिबरेट एफर्ट हुई। हमने स्कूलों में जाके, डिफरेंट मसाजिद में जाके, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ मिल के, बैठ के उनको ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर गली मोहल्ले से एक बच्चे को अगवा करने वाला एक ग्रोह मौजूद है। बच्चे बहुत सारे केसेस में मिसिंग हो रहे हैं, या खुद साख्ता कहानियाँ बनाई जा रही हैं। जहाँ जेन्युइनली बच्चों का अगवा होता है वहाँ हम कंसर्न होते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं, एक्टिविटी जनरेट करते हैं। एक मुकम्मल एक्टिविटी मैट्रिक्स होती है, एक SOP होती है जिसे फॉलो किया जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें लोगों को डेफिनेटली ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि सोसाइटी से ये पैनिक, ये जो जिटरिज़म है, ये हैरेसमेंट जो है ये ख़त्म हो। तो अदाद शुमार क्या है, तादाद क्या है बच्चों के वापस आने वालों की? देखिए, अदाद शुमार हमने हमेशा मीडिया के साथ शेयर किए। हमने ये दरख्वास्त भी की कि ये सरकारी फिगर्स हैं, पुलिस के वो फिगर्स हैं जो पुलिस ने लोगों की पल्स लेके अपने रिकॉर्ड से 15 के कॉलर से बात करके कंपाइल की। अब अदाद शुमार अगर मैं आपको बताता चलूँ, 91% केसेस में बच्चे वापस आ गए। 70 to 75% केसेस में वो बच्चे खुद ही वापस आ गए हैं। बाकी 10 to 15% केसेस में ये बच्चे जो हैं ये पुलिस ने एफर्ट करके रिकवर करवा लिए। सर, इसमें एक और सवाल जन्म लेता है कि एक फ़ज़ा ऐसी फैली हुई है, बच्चे भी खौफज़दा होते हैं, माँ बाप अगर बच्चा कहीं नज़र ना आए उनको 2-3 घंटे तो वो यही समझते हैं कि अगवा हो गया, रिपोर्ट करवा देते हैं।
तो ये इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है कि कुछ अनासिर जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, उनका किस तरह मुहासबा करेंगे आप? हम ऐसे तमाम लोग जो गलत कॉल्स कर रहे हैं उनके ऊपर FIRs दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे वो तमाम लोग जो लोगों को मशकूक अगवाकार समझ के पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उनके ऊपर हम FIRs दे रहे हैं। ऐसे वो तमाम लोग जो गलत अगवा की कॉलों के ऊपर रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, उनके ऊपर हम FIR दे रहे हैं। हम एक डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगेन मेरी जो टेक है उस पर यही है, अगर बच्चा अगवा होता है, मिसिंग है, उसको ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर उस की गाब में, उसकी आड़ में र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, पैनिक फैलाया जा रहा है, देन तब भी हम कार्रवाई करने के पाबंद हैं। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ की गुफ्तगू, उनकी वजाहत और किसी हद तक शिकवे आपने सुने। कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए अब हम चलेंगे साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट अहमद अवैस के पास। सर, अब ये जो केस है, एक छोटा बच्चा कत्ल हुआ है, वही जो अफवाहें बच्चों के अगवा की, उसी को इस्तेमाल करते हुए इस खातून ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब चूँकि ख़ानदान का अपना ही जब कोई शख्स मुद्दई होता है, केस कितना मजबूत होता है और क्या ये इम्कान बहरहाल मौजूद रहता है कि माफ़ कर दिया जाएगा और मुलजिम जो है वो बच निकलेगा? जी हाँ, इसमें ये बात तो दुरुस्त है कि एक फैमिली के अंदर जब कोई एक मैटर होता है, फिर फैमिली के बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फिर बहुत सारी कंसिडरेशन होती है कि एक बच्चा तो मर गया है, दूसरे को अब फांसी चढ़ा दें, वो भी रिश्तेदार है, करीब है, गलती हो गई, ज़्यादती हो गई, हीट ऑफ इमोशन में कर दिया, वो इम्बैलेंस ज़हन का आदमी था, बहुत सारी कंसिडरेशन के ऊपर। तो ये बात तो आपको हर जगह पर नज़र आएगी ऐसी सूरत। लेकिन ये बड़े एक्सेप्शनल केस होते हैं, इनको ये बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। ना ये कहा जा सकता है कि अगर लाहौर में बच्चे अगवा हो रहे हैं या बच्चे मारे जा रहे हैं तो जनाब सोच सिर्फ यही वजह है। आप देखिए ना कि ये 20 करोड़ की आबादी में कोई एक केस आपको ऐसा नज़र आया, 2 केस नज़र आए, तो इतनी बड़ी आबादी में ये एक बड़ी फ्रैक्शनल परसेंटेज है, इसको कोई बुनियाद बनाया नहीं जा सकता। जो दूसरे सूरत हाल है कि यहाँ से बच्चों का अगवा हो जाना, बच्चों का गायब हो जाना घरों से, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं और उसके कानूनी फैक्टर भी हैं। अच्छा सर, जो मैंने 2 केसेस का जिक्र किया, इसमें एक मामला ऐसा है कि बाप ने दूसरी बीवी के कहने पर अपने ही सगे बेटे को कत्ल कर दिया, जिसका उसने एतराफ़ 12 पुलिस के सामने भी किया और कैमरास के आगे भी आके किया। लेकिन अब सॉरी टू से, लेकिन आप जैसे ही कुछ जो आपके पेटी भाई हैं यानी काले कोट वाले हैं, उनके मशवरा देने की वजह से बयान अपना उसने बदल लिया है। किस हद तक ऐसा वकील, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन काली भेड़ों की बात कर रहा हूँ, किस हद तक ऐसा वकील जिम्मेदार है कि वो गलत पट्टी बढ़ाता है, सिर्फ इस की बात को सुनते हुए मुलजिम अपना बयान बदल लेता है, जिसका फ़ायदा उसे अदालत में जाके मिलता है? जी, आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है। देखिए, जब कानून की डिग्री मिलती है ना, तो उससे पहले एक लीगल एथिक्स के ऊपर बाकायदा लेक्चर दिए जाते हैं। अब निज़ाम इतना ख़राब हो गया कि शायद कॉलेजों में उस तरह से, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो लेक्चर्स लीगल एथिक्स के नहीं मिलते जो हमारे ज़माने में मिला करते थे। और वकील को कहा जाता है काले कोर्ट की वजह से कि ही इज़ अ जेंटलमैन लॉयर। इसके लिए जेंटलमैन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सही कि उसका वो कानून को इस्तेमाल करेगा सिर्फ माशरे की इस्लाह के लिए और अदालत को असिस्ट करने के लिए। वो कानून का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा कि जहाँ से माशरे में ख़राबी पैदा हो और गलत बात को, झूठ को प्रमोट किया जाए। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ कानून तो मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। इसका सबसे ज्यादा फायदा जराइम पेशा अनासिर ही उठाते हैं। बच्चों का अगवा हो या इस रुझान का फायदा उठाकर बच्चों को कत्ल करने का मामला, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की है। ये फर्ज किस हद तक पूरा हुआ, जानने के लिए हम पहुंचे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के पास। राना साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक फ़ज़ा है खौफ की, वालिदैन खौफज़दा हैं बच्चों को स्कूल भेजने से, या वो खुद जाकर लेने उनको जाते हैं,
ये जो तासुर एक पाया जा रहा है, इसके लिए अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है इसको ज़ायल करने के लिए? देखिए, इस तसर को ज़ायल करने के लिए जो है वो हमने जो है सारा डेटा जो है इससे मुतल्लिका वो भी मीडिया को और प्रिंट मीडिया को फराहम किया है। उसके बाद जितने भी यानी ज़िम्मेदार लोग हैं मीडिया में, उन सबको दावत दी, उनके साथ को 2.5-3 घंटे की जो है वो सिटिंग की और उनको विद फैक्ट्स एंड फिगर ये साबित किया कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये गलत है। इस किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो मौजूद नहीं है। एक यूजुअल नंबर होता है मिसाल के तौर पे हर मुआशरे में कोई क्राइम फ्री सोसाइटी तो दुनिया में है नहीं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मिसिंग चाइल्ड हैं, अगर वो 2011 में पूरे साल की तादाद जो पूरे पंजाब में आखिर 10 करोड़ की आबादी है, अगर वो 700 थी तो अगले साल अगर 800 थी, अगले साल 600 हो गई, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दूसरा ये है कि अगर एक बच्चा भी अगवा होता है तो बहरहाल अगवा तो अगवा है नहीं, लेकिन एक बच्चा अगवा हो घर से वो यानी मिसिंग हो और वो शाम को मिल जाए, आप पूरे 10 घंटे जो है उसका प्रोपेगेंडा करें कि जी बच्चा अगवा हो गया, किसी ने अगवा कर लिया, और जब वो शाम को घर बायाब हो फिर आप खामोश हो जाएं और फिर आप बात ही ना करें। नाना साहब, बादामी बाग का वाक़या है, एक ही इलाके में शफीक नाम का बंदा है, उसका बेटा अगवा होता है, उसके बाद उसकी लाश मिलती है नाले के पास। उसी जगह का ये वाक़या है कि काउंसलर है मुगल साहब, उनका बेटा इस तरह अगवा होता है और एक हफ्ते के बाद वापस आ जाता है। यानी एक आम शख्स जो है ये आप यानी हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो मीडिया है वो बड़ा मुतहर्रक है, बड़ा प्रो यानी जो है वो सोसाइटी है, लेकिन बाज़ वहाँ पे लोग हैं कि वो सिर्फ मनफी बात को ही खबर समझते हैं और वो इस काम के ऊपर लगे हुए हैं, उनको इसके अलावा कोई और दूसरा काम जो है वो भाता नहीं है। सिर्फ आज का इसका मतलब ये है राना साहब कि सारा जो कसूर है वो मीडिया का ही है, यानी आप दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं? मीडिया का नहीं है, मीडिया में मौजूद कुछ लोग जिनका मनफी एजेंडा है, और ये लोग हर जगह पे होते हैं, सियासत में भी होते हैं, कारोबार में भी होते हैं, हर जगह पे पुलिस में भी होते मनफी लोग, पुलिस में भी हैं, दूसरे महकमों में, यानी हर जगह पे मनफी लोग हैं जो कि इस किस्म की गुफ्तगू या इस किस्म की हरासमेंट फैला के अपने आप को उजागर करना चाहते हैं। चलिए, अच्छा राना साहब, अब आपने हमें तो खैर खबर जो बादयाबी की खबर है वो देते हैं, बड़ा शर्मिंदा थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा। हमारा जो आज का प्रोग्राम है इसमें हमने जो केसेस लिए हैं वो वही हैं कि जिसमें अगवा की खबर थी, अगवा की, लेकिन बाद में पता चला कि उनको अपने रिश्तेदारों ने कत्ल किया। तो मैं उसी से सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ, अब मुद्दई जो है जब रिश्तेदार होता है, हमने ऐसे बहुत से केसेस किए हैं, मुद्दई रिश्तेदार होने की सूरत में बाद में माफ़ी तलाफी हो जाती है या पैसे लेके या किसी दबाव की वजह से वो केस ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो है ये अब शरीयत से और कानून से लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर रियासत खुद मुद्दई बनती है, हाँ बिल्कुल, रियासत तो खैर खुद मुद्दई नहीं बन सकती। मुद्दई तो जो कानून और हमारी शरीयत जो है वो वारिस को हक देती है, ठीक है, मुद्दई तो वही बनेगा। और दूसरा ये है कि ये बात न सिर्फ हमारा जो मौजूदा कानून है बल्कि ये बात पहले नहीं थी। पहले 302 का जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल नहीं था, बाद में इसको फिर तरमीम की गई और इस बुनियाद भी की गई क्योंकि इस्लाम में, कुरान पाक में अल्लाह ताला मुद्दई को ये हक देता है कि वो या दियत ले ले या किसास ले ले। चलिए ये बता दीजिएगा, अभी 2 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें एक केस के अंदर एक शख्स पहले बयान कुछ देता है और वो ऑन रिकॉर्ड ऑन टेलीविज़न मौजूद है, लेकिन बाद में कुछ वकील हजरात ऐसे मशवरे देते हैं कि उसके बाद वो शख्स अपना बयान बदल लेता है। मेरा सवाल ये है कि एक संगीन जुर्म, एक शख्स ने अपने ही बेटे को कत्ल किया है और वो इसको तस्लीम भी कर लेता है, लेकिन बाद में मुकर जाए, तो चले वो जो 302 का पहले आपने माफ़ी करने का तो वो कहा कि इस्लाम से अगर मुतसादम होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई शख्स अपना बयान बदल ले, क्या उस बयान की जो पहले उसने ऑन रिकॉर्ड या ऑन कैमरा दिया हुआ है उसकी कोई हैसियत है या कि बयान बदलने से केस तब्दील हो जाएगा? उसकी जो हैसियत है वो उसको जज अदालत ने करना है। ठीक है, अदालत जो है उसके ऊपर अगर अदालत ये समझे कि इस आदमी ने जो है वो यानी अपने बयान को फैब्रिकेट किया है तो बाकायदा दफात मौजूद हैं, कानून मौजूद है, अदालत को सजा दे सकती है और अगर अदालत चाहे तो उसको डिसबिलीव भी कर सकती है।
वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब से भी हमने बात की, मुख्तलिफ शख्सियात से हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना है। ये बात सामने आ रही है, हमने इस प्रोग्राम में ये अंदाज़ा लगाया है कि वाक़यात हैं ज़रूर अगवा होने के, लेकिन उतने नहीं हैं जितना तासुर फैला हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपनी आंखें खुली रखी जाएं और बच्चों का ख्याल रखा जाए। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि अपनी जो मुहिम है उसको सिर्फ इश्तिहारात तक ही महदूद ना रखें, बल्कि अमली तौर पर भी इक़दाम किए जाएँ और कानून में अगर कोई सुकून मौजूद हैं तो उनको भी दूर किया जाए। टीम हम लोग को, ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।